अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बाइट पेयर एन्कोडिंग वर्ड सेगमेंटेशन एल्गोरिथम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो वर्ड सेगमेंटेशन हो रही थी वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस या सिंगल कैरेक्टर की बेस पे हो रही थी। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रॉपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करें। मैं जो आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा दैट इज बाइट पेयर एन्कोडिंग, जबकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूनिग्राम मॉडलिंग, टोकनाइजेशन और वर्ड बेस ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप लोगों ने खुद इन दोनों एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करना है और उर्दू के डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली तो आपने इन तीनों ही को उर्दू के डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करना है। इसका एक बर्ड्स आई व्यू मैं आपसे शेयर कर लूँगा और ये आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। तो इन तमाम स्कीम्स में के दो पार्ट्स होते हैं, एक है लर्नर और दूसरा है सेगमेंटर। लर्नर क्या काम करता है? लर्नर ट्रेनिंग डेटा या लेबल डेटा एज एन इनपुट लेता है और उसकी बेस पे कुछ लर्न करता है। और देन जो सेगमेंटर है, जो ट्रेन मॉडल है, वो असल में सेगमेंटर है। वो फिर इनपुट लेता है टोकन्स को और टेस्ट सेंटेंसेस को और उनको टोकनाइज करता है अकॉर्डिंग टू द vocabulary. So our token learner that takes a raw training corpus and induces a vocabulary a set of tokens. So असल में लर्नर का पर्पस क्या है कि वो लेबल्ड कॉर्पस ले रहा है और उसकी बेस पे लर्निंग परफॉर्म कर रहा है। और जब वो लर्न कर लेता है तो देन जो ट्रेन मॉडल है उसको हम सेगमेंटर कह देते हैं। टोकन सेगमेंटर दैट टेक्स अ रॉ टेस्ट सेंटेंस और देन वो जो ट्रेन मॉडल है वो रॉ सेंटेंसेस लेता है और उनको वो टोकनाइज कर देता है। सो डिटेल से देख लेते हैं कि बाइट पेयर इनकोडिंग जो टोकन लर्नर है वो कैसे काम करता है और देन उसके बाद उसके सेगमेंटर को देखते हैं कि वो क्या करेगा। लेट द वोकेबलरी बी द सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जो भी हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस है, ट्रेनिंग कॉर्पस का मतलब है कि हमें, क्योंकि वर्ड सेगमेंटेशन बिल्ड कर रहे हैं तो हमें उसको एज एन इनपुट तमाम के तमाम वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस प्रोवाइड करने हैं ताकि वो उसकी बेस पे कुछ लर्न कर सके कि कौन से वर्ड्स हैं वो स्पेस के बाद आ रहे हैं। और ये क्या काम करते हैं? उन तमाम वर्ड में से जो यूनिक करेक्टर्स हैं उनको अपने पास स्टोर कर लेते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप। देन वो कुछ टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। क्या? चूज द टू symbols that are most frequent adjacent in the training corpus। जो भी हमने उसको ट्रेनिंग कॉर्पस दिया हुआ है उसमें वो दो मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स को लेगा, वो जोन से भी हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनकी एक एंट्री इस लिस्ट में ऐड कर देगा कि पहले ए बी सी डी था और देन एक और करेक्टर आ जाएगा ए बी के नाम से अगर वो ए बी सबसे ज्यादा है। एड अ न्यू मर्ज सिंबल ए बी टू द वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी में वो एक नया सिंबल ऐड कर देगा। रिप्लेस एवरी एडजेसेंट ए बी इन द कॉर्पस विद ए बी। और कॉर्पस में जहां जहां पे भी आपके पास ए स्पेस बी आ रहा था वो अब उसको रिप्लेस कर देगा ए बी से। और ये उस वक्त तक करता जाएगा जब तक कि मर्जेस डन नहीं हो जाते। ये वो एल्गोरिथम है जो भी डिस्कस किया। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पहले हमने वोकैबुलरी कैरेक्टर्स कर लिए, फिर उसके बाद मोस्ट फ्रिक्वेंट पेयर जो हैं उनको फाइंड कर लिया और ये टास्क रिपीटेडली परफॉर्म हम करते गए। बाइट पेयर इनकोडिंग के लिए हमें लेबल डाटा चाहिए। सो मोस्ट सबवर्ड एल्गोरिथम्स आर रन इनसाइड स्पेस सेपरेटेड टोकन्स कि आपको इसको स्पेस सेपरेटेड टोकन्स प्रोवाइड करने। देन वी कॉमनली फर्स्ट ऐड स्पेशल एंड ऑफ वर्ड सिंबल बिफोर स्पेस इन द ट्रेनिंग कॉर्पस। और देन वो क्या काम किया जाता है कि अंडरस्कोर सिंबल स्पेशल ऐड कर दिया जाता है ट्रेनिंग कॉर्पस में, जो इंडिकेट करता है कि ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, सेपरेट इनटू लेटर्स और फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है लेटर्स में। सो एज्यूम कीजिए, अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो लर्नर है वो कैसे काम करेगा। जो हमारा ट्रेनिंग कॉर्पस था वो ये था।
लो, उसमें लो वर्ड आ रहा था 5 टाइम्स, लोएस्ट 2 टाइम्स, न्यूअर 6 टाइम्स और वाइडर और सिमिलरली जो न्यू है वो भी 2 टाइम्स. So at the end of word token resulting in this vocabulary, so जब हमने पहली फेज एग्जीक्यूट की, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सॉरी लास्ट स्लाइड में, कि इसमें से वोकेबलरी गेट कर ली और हमारे पास साथ ये वाली प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर ली अंडरस्कोर वाली. तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अंडरस्कोर आ गया, DEILNORSTEW आ गया. और फिर जहाँ जहाँ पे भी स्पेस थी और जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, next separate into the character, so we commonly if first add a special end of the word symbol ऐड कर लिया और फिर इसी तरीके से next separate into the letters. सो अब हमने इनको इस तरह डिफरेंट लेटर्स में सेपरेट कर दिया. ये अब हमारे पास सारे के सारे लेटर्स आ चुके हैं, अब ये वर्ड्स नहीं है. और ये जो अंडरस्कोर है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस थी. हमारे पास ये वाला वर्ड इतने टाइम्स आ रहा है, ये 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 इतने टाइम्स आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो, नेक्स्ट स्टेप ये था कि चूज 2 symbols that are most frequently adjacent in the training corpus. अब हमने देखना है कि कौन से 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरेंगे. अगर आप इसमें कंप्यूट करें कि लो 5 टाइम्स है, लोएस्ट 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स के जो ER है वो 9 टाइम्स है. सिमिलरली जो R अंडरस्कोर है ये भी 9 टाइम्स है. तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें. लेट्स से ER सिलेक्ट कर लेते हैं. ER को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप आपको याद हो कि जो ऐड अ न्यू मर्ज सिंबल AB टू द वोकैबुलरी. अब हमारे वाले केस में ER आ रहा है, इसको भी वोकैबुलरी में ऐड कर देंगे और जहां जहां पे भी E स्पेस R था उसको अब हम रिप्लेस कर देंगे ER से. सो अब यहाँ पे आप देखिए कि इस केस में ER मर्ज हो गया ER में और इसकी एंट्री आ गई यहाँ पे, और जहां जहां पे E स्पेस R था उसको हमने रिप्लेस कर दिया. सो अब हमारे पास 2 चॉइसेस थे. ER कोड भी 9 था, R अंडरस्कोर भी 9 था. चाहे हम ये कर लेते या ये कर लेते, अगर हम इसको करते हैं तो तब भी हमारे पास R अंडरस्कोर आ जाता. नेक्स्ट आप देखिएगा, अब क्योंकि दोबारा से देखना है, अब हमने इसको एज अ सिंगल टोकन ट्रीट करना है, तो अब आपके पास जो पैटर्न आएगा वो ER डैश आएगा. इसका काउंट 9 बन रहा होगा क्योंकि ये 6 और ये 6. और अगर आप देखें कि अगर आपने R अंडरस्कोर पहले किया होता जो 9 टाइम्स था, ये टोकन बनता और देन अब आप E करते तो तब इवेंचुअली इस केस में भी ER अंडरस्कोर ही आपके पास टोकन फाइनल आ रहा होता. सो नेक्स्ट ER और अंडरस्कोर को जब आपने मर्ज किया तो ER आ गया, इसकी एंट्री यहाँ पे इंक्लूड कर दी और इनको कंबाइन कर दिया. सिमिलरली नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंट था, अगर आप इसमें कंप्यूट करें, दैट इज NE. यहाँ पे आ रहा है आपके पास 6 टाइम्स, इसको इस तरह मर्ज कर दिया. और सिमिलरली अब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपके पास ये एक लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी आ जाएगी और इस तरह हमारी अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. अब हम आते हैं सेगमेंटर की तरफ. सेगमेंटर क्या काम करेगा? ऑन द टेस्ट डेटा रन ईच मर्ज्ड लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. वहाँ पे वो ग्रीडी अप्रोच भी यूज हो सकती है इन द ऑर्डर वी लर्न देम. सो अब अगर हम जिस ऑर्डर में मेरे पास अगर इनपुट आती है न्यूअर NEN स्पेस E स्पेस W स्पेस E स्पेस R स्पेस अंडरस्कोर, तो अब एक क्या कि अब हमने इसको
would like to be tokenized as full word. अब इस पे जब हम एल्गोरिथम रन करेंगे तो होगा क्या कि सबसे पहले कौन सा रूल चला था, वो था ER, अगर आपको याद हो जी, ER। तो अब हम टेस्ट डेटा में भी E स्पेस R को रिप्लेस कर देंगे ER। देन उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट रूल था वो क्या था, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था, और इवेंचुअली करते करते आपके पास जो भी टेक्स्ट डाटा आ रहा है वो इस तरीके से टोकनाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये टॉय एग्जांपल है, इसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लार्ज डेटा कॉर्पस होगा तो काफ़ी हद तक इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इसका एक और एडवांटेज ये है कि आपके पास जिस तरह इंग्लिश में वर्ड के एंड पे, आमतौर पे वर्ब्स के एंड पे आईएनजी आ रहा होता है, और अगर आपके पास एक नया वर्ड आता है फैक्स और उसकी आपके पास फैक्सिंग वर्ड नहीं भी आ रहा, तो ये जो सब वर्ड्स वाली अप्रोच है ये इन वर्ड्स को भी काफ़ी हद तक टोकनाइज कर देती है, जो आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स हैं। Usually include frequent words and frequent subwords, which are often the morphemes like est or er. So अब morpheme असल में क्या चीज़ है? Morpheme is the smallest meaning bearing unit of the language. लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो असल में बेस कर होते हैं डिफरेंट मॉर्फीम में, और मॉर्फीम क्या है? जो स्मॉलेस्ट मीनिंग बेयरिंग यूनिट है। जिस तरह अनलाइकली एस्ट में अगर हम देखें तो यूएन, लाइकली और एस्ट, ये तीन मॉर्फीम्स हैं। अन हैप्पी में देखें तो हैप्पी और अन, ये इसकी दो मॉर्फीम्स हैं। सो अगेन ये कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, ये कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो असल में जो एल्गोरिथम्स हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंट मॉर्फीम्स को एक्सट्रैक्ट करता है और उसकी बेस पर टोकनाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन और कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।